आवंटन राशि को लेकर इसीलिए सभी पार्षदों में नाराजगी है, क्योंकि जो अधोसंरचना योजना फेज़ 4 का जो पैसा आया है 5 करोड़ रुपए, तो उसको सब वार्ड में सामान्य रूप से बंटना चाहिए। सभी पार्षदों का ये कहना है। इसी मुद्दे को लेकर सभी पार्षद लोग सीएमओ साहब को लेटर दे रहे हैं अपना। योजना की जो 8 करोड़ रुपए आया है, हम सब लोग मेहनत किए हैं भाई। नगर पालिका में जो पैसा आया है, हम सब लोग की इच्छा है कि भाई पूरी 24 वार्ड वालों को बराबर पैसा दिया जाए, ताकि सभी वार्डों का निर्माण कार्य हो सके। शब्द की जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो उनकी मांग है कि वो पैसा को डिवाइड कर दिए जाए 24। ये अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई राशि आए हो और उसको डिवाइड 24 कर दिया जाए। आपको ये देखना पड़ता है किस वार्ड में रोडें हैं और किस वार्ड में रोडें नहीं हैं। यदि जिन वार्डों में रोड नहीं होगी उनका एस्टीमेट बना होगा और उसी एस्टीमेट पर वो टेंडर जारी होंगे, उन वार्डों में काम होंगे। जिन वार्डों में यदि मान लो की बात उदाहरण के तौर पर किसी वार्ड में काम है ही नहीं, उदाहरण के तौर पर, तो उनको पैसा हम कहाँ देंगे? जिस वार्ड में जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो पैसा उनको दिया जाएगा। यदि वार्डों में, जिनके वार्डों में यदि मान लो की बात है ज़्यादा काम है, जहाँ कच्ची रोडें दयनीय स्थिति में है मान लो वो वार्ड, तो वहाँ की रोडें प्रमुखता से बनेंगी। जहाँ की रोडें यदि डैमेज हुई हैं तो वहाँ पर भी हम काम करवाएंगे, बीटी करवाएंगे उन रोडों को। और जहाँ पर यदि आवश्यकता पड़ती है कि ये रोडें अभी ठीक हैं और अभी चलने की स्थिति में, उनको हम अगले उसमें लेंगे। अब देखिए, मैं ज्योति मलिक, वार्ड नंबर 17 से, डॉक्टर राधा कृष्ण वार्ड से। मेरा ये आवेदन है कि जब 5 करोड़ रुपए नगर पालिका में आया गया है, तो उसमें से सिर्फ मुझे 8 लाख रुपए दिए गए हैं, और उस 8 लाख में ना रोड बन पाएगी, ना नाली या पुल। मैं उसमें क्या क्या बनवाऊंगी? हमारे वार्ड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। चैम्बर देखो तो पूरे टूटे हुए हैं। यहाँ पर बहुत बार बोला गया, वो नहीं किया गया। तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे 20 से 22 लाख रुपये दिए जाए, जिससे कि मैं अपने वार्ड की स्थिति सुधारूँ। अधोसंरचना में पहले ही से हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, जो प्रमुखता से मैंने अभी बताया कि जो रोडें की स्थिति दयनीय है वार्डों में, वहाँ के एस्टीमेट बना के, और पहले जो प्रमुखता से मैंने बताया कि प्रमुखता से कार्य उसी वहीं होंगे जहाँ अत्यंत आवश्यकता है। जैसे आपने देखा होगा शहर के मुख्य मार्गों में या तो हम मुख्य मार्ग का काम करवा सकते थे, या प्रमुखता से यदि कोई वार्ड में यदि कच्ची रोडें थी तो उन रोडों को भी हम करवा सकते थे। लेकिन हमने प्रमुखता किसको लिया कि दादा धनी राम से लेके आंगन तराहा, हमने उसको प्रमुखता से लिया। हमने वार्डों पे उस पैसे को नहीं लगाया। पानी है, मैं नर्मदा जी वार्ड से पार्षद हूँ। अभी हाल में ही हमको पहली दफ़ा काम करने का जो पैसा आया वार्डों के लिए, लगभग 5 करोड़ रुपए, तो जिसमें मेरे को मात्र 2,65,000 का पैसा दिया गया है। लगभग एक आवास की राशि दी गई है। अब मैं उसमें कितनी सड़कें बनाऊंगा? और जो सड़कें दी मैंने, मेरे को इन्होंने बताया कि आपके क्षेत्र में सीसी रोड बनाई जाएगी, बट उसको कन्वर्ट करके बीटी करके डामीकरण करा जा रहा है, तो जिससे मैं असहमत हूँ। और दूसरी बात यह कि कुछ जगह ऐसे है कि जैसे मेरे क्षेत्र के लोग टैक्स दे रहे हैं, है ना, टैक्सेशन जिस क्षेत्र के दे रहे हैं, वहाँ पे रोड नहीं बना के खाली प्लाटों की रोड बनाई जा रही है खेतों की, तो इसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ। हमारी यदि मंशा से यदि आवंटन होगा तो फिर बाकी जगह पैसे कहाँ जाएगा? वो अब मेरे वार्ड में मान लो मेरी मंशा यदि आले, उदाहरण के तौर पर 5 नंबर है, यदि जित्तू का वार्ड है, जित्तू के वार्ड में मान लो काम ही नहीं है, तो 4-5 लाख का काम होगा, तो वहाँ अध्यक्ष चाहे भी तो कैसे लगा देगा जब तक उस वार्ड में काम नहीं हो। मैं ये नहीं कहता हूँ, आप लोग मीडिया वाले, आप लोग एक बार जांच कर लो ना प्रमुखता से उस वार्ड की जहाँ ये पैसे लगने वाले हैं। आप एक बार खुद चेक कर लें कि वो वार्ड में वाकई वहाँ सही पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो निश्चित तौर पे आप हमारी आलोचना करिए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आप जांच करने के बाद कि वो वाकई और वार्ड की स्थिति ऐसी है कि पहले वहाँ कराए जाए काम, या जहाँ ये चाह रहे हैं कि यहाँ जहाँ रोड हल्की फुल्की है
खराब हुई हल्की फुल्की वहाँ चाह रहे हैं वहाँ कराया जाए काम, या जहाँ रोड है ही नहीं वहाँ काम करा जाए। आप देख लीजिए, आपको लगता है कि वो जरूरी नहीं है, जरूरी है तो अपन उसमें बात करेंगे। अंत में एक मेरा नाम अनिल दुबे है और मैं इंदिरा जी वार्ड से पार्षद हूँ। समस्या ये है कि 5 करोड़ करीब जो है मुख्यमंत्री अधोसंरचना से निधि का पैसा जो आया है और इसके लिए मंडला में विकास कार्य होना है, मगर इसके लिए वार्ड को टोटल इग्नोर किया जा रहा है। जो वार्डों को हम लोग की मांग ये है कि 24 वार्डों में बराबर पैसा दिया जाए और करीब 20-20 लाख हर वार्ड का हो रहा है तो 20-20 लाख दिया जाए। और नगर पालिका का जो है बहुत संदेहास्पद टाइप का काम हुआ है। इसमें पार्षदों की जानकारी के बिना भी, हमारे वार्ड में मेरे को जानकारी नहीं थी और मैं जो रोड बोल रहा हूँ और 1.5 साल में अलग अलग अपन ने बहुत सारे इनको दिए हैं लेटर, उसमें जिस रोड का देना था उस रोड को कहीं और की रोड ये सैंक्शन कर रहे हैं। और मेरे वार्ड में मात्र 5 लाख का काम है जो बुधवारी से लेके नवीन पेश तक है और ये डामलीकरण कर रहे हैं। मेरे वार्ड में सीसी रोड की आवश्यकता है, ये जबरदस्ती डामलीकरण करवा रहे हैं और बाढ़ के काम को जो जरूरी काम है वो हो नहीं रहे हैं। इसमें हम लोग को भविष्य में क्या है बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सीवर के कारण बाढ़ की रोडें भी खुद गई हैं और रोड भी जर्जर हो गई हैं। तो विकास कार्य जो पैसा मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है और बीच में घोषणा भी की जाएगी कि हम वार्ड का विकास काम के लिए दे रहे हैं और इसका दूसरे वार्डों में दुरुपयोग किया जा रहा है। मात्र 3-4 वार्ड में पूरा काम हो रहा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आवश्यकता नहीं है फिर भी काम दिया जा रहा है और जहां आवश्यकता है। और बुधवारी के हम लोग का उदय चौक से बुधवारी के जो वार्ड हैं विशेष, वहाँ बिल्कुल पैसा नहीं दिया गया है। समझ लो टोटल अगर 50 लाख भी दिया है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये क्षेत्रों को भी इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, बस स्टैंड रोड बना रहे हैं हम। बस स्टैंड रोड में मुझे तो नहीं मालूम कौन का वार्ड फंस रहा है। 1.5 करोड़ की रोड थी। इसके बाद ये तहसील के सामने जो रोड बन रही है वो भी 1.5 करोड़ की रोड थी। हमने तो वार्डों का आवंटन नहीं देखा। तिलक वार्ड में 2 गार्डन थे, हमने 75 लाख की वहाँ काम चालू है अभी। हमने तो वहाँ किसी का देखा नहीं, नाम नहीं देखा, हमने काम करवाया। दादा धनी राम से लेकर के अभी टेंडर लगा है 1 करोड़ 70 लाख का। हमने तो ये नहीं देखा कि वो किसका वार्ड आता किसका नहीं आता। प्रमुखता से हम उसका टेंडर लगाए। आंगन तिराहा से रेलवे स्टेशन तक जो रोड बनाई गई वो भी वहाँ पर हमने नहीं देखा कि वो कौन का वार्ड लगता है कौन का वार्ड नहीं लगता। ये जो बीटी की रोडें जो पहले ही सैंक्शन हो गई, जो अभी सिविल लाइन के कारण नहीं बन पा रही है, इलाही चौक से लेके बुधवारी से लेकर के सिंहवानी से लेके हॉस्पिटल से लेके उदय चौक से लेके कोस्टा मोहल्ला से नीचे, इसके बाद उदय चौक से बुधवारी ये रोड बीटी सैंक्शन हुई। ये पैसा आया सरकार का जो बड़ा काम होना है, ये तो हमने उस समय में नहीं देखा कि ये पैसा यहाँ लगना चाहिए कि नहीं। बात ये आ रही है कि इन सब वार्डों में जब हम काम करवा रहे हैं, ऐसा क्या होगा कि यदि किसी 1-2 वार्डों में काम मान लो 1 करोड़ का चला गया, चूंकि वहाँ कच्ची रोडें थी, तो ये पूर्वमुखता से जो है एक तरफा बात कर रहे हैं कि अब उसको डिवाइड 24 कर दो। उसके पहले तो कभी किसी ने नहीं कहा कि इसको डिवाइड कर लो 24। पार्क में कर देते कि 24 कर लो। तालाब का सौंदर्यीकरण का 65 लाख है, उसमें बोल देते डिवाइड कर लो आप। बस स्टैंड का 1.5 करोड़ में उनको बोल देते डिवाइड कर लो आप। तहसील के सामने जो रोड बनी उससे बोल देते डिवाइड कर लो आप। आपका कहते हैं दादा धनी राम का टेंडर, उसको बोल देते डिवाइड कर लो आप। कहीं डिवाइड की बात नहीं आई। ऐसा क्या हो गया? मतलब ये हमारा संचय का जो पैसा आया था 5 करोड़ रुपया, उस पैसे में हम सभी की मांग है कि पूरे 24 वार्डों में एक समान बांटा जाए, जिससे पूरे शहर में प्रत्येक वार्डों का जो है रोडों का काम हो सके। क्योंकि सीवर के कारण सभी वार्डों की रोड खुदी हुई हैं। तो कहते हैं कि सभी वार्डों में पैसा का एक समान हो, तो जिससे सभी वार्डों का विकास हो सके। उसमें अपन को 2,65,000 रुपये मिला है, जिसमें कुछ भी नहीं, एक छोटी सी रोड है जिस रोड की अभी मेरे को लग रहा है कोई उधर पर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उधर पर 1-2 मकान बसे हैं। और बाकी जो रोडें हैं बस्ती के अंदर की, उधर मेन ज़रूरी है, जहाँ पे अपन चाहते हैं कि और अपन को पैसा मिले, तो वो रोडों का बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर भावना स्वयं की आ गई है। आदमी सोचता है मेरा काम होना चाहिए, बाकी शहर से हमें कोई लेना देना नहीं। आदमी सिर्फ अपनी बात कर रहा, शहर की कोई बात नहीं कर रहा। खाई का 7 करोड़ का प्रोजेक्ट आज लॉन्च हुआ, सबरे काम लॉन्च हुए आज, जिसका भूमि पूजन था, पार्षद नहीं गए। जिस परिषद की बात करते हैं, जिस सरकार की बात करते हैं, जिस सरकार ने इनको पैसा दिया काम करने के लिए, इनको वार्डों में ये उसी के भूमि पूजन में नहीं गए। ये वार्डों में मुख्यमंत्री अधोसंरचना 4 फेज का जो आया है, उस संबंध में आज हमारे सदस्यों ने अलग अलग वार्डों में अलग अलग राशि की भिन्नता है कि
क्योंकि बहुत सी कुछ वार्डों में बहुत कम राशि है, कुछ वार्डों में अधिक राशि है, तो इसको टेंडर नहीं लगाया जाएगा। ये तो PIC में प्रस्ताव हुए थे, प्रस्ताव अपने अपने वार्डों में इंजीनियर लोगों ने जो दिए होंगे पहले, और वो जो लोक निर्माण समिति या जिससे भी आए होंगे PIC में, तो वो प्रस्ताव आए थे, उस आधार पर सूची इन्होंने बनाई थी। लेकिन अब चूँकि पार्षदों ने उसमें स्वयं सदस्यों ने बोला है टेंडर भी जारी नहीं करने का, तो इसलिए भी रोक दिया उसको। ये जो उसमें पार्षद भी शामिल हुए ये बढ़ा था PIC के सभी सदस्य जितने हैं।